नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वराह पुराण भगवान विष्णु के दिव्य वराह अवतार को समर्पित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 18 महापुराणों में से एक है और इसमें धर्म, ज्ञान, भक्ति और सृष्टि के रहस्यों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अब तक हमने जय विजय को मिले श्राप तथा हिरणाक्ष तथा हिरण्यकश्यप के रूप में उनके सतयुग के जन्म की कथा को जाना। त्रेता युग में इन दोनों का रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में जन्म हुआ था तथा विष्णु जी के राम अवतार के हाथों दोनों ने अपने दूसरे जन्म से मुक्ति पाई। तदुपरांत द्वापर युग में उन्होंने शिशुपाल, जैने और दंतवक्र विजय के रूप में जन्म लिया। यह उनका तीसरा और अंतिम जन्म था, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर इनका उद्धार किया। शिशुपाल द्वापर युग में चेदी राज्य का राजा था। वह रिश्ते में श्री कृष्ण की बुआ शुतश्रवा का पुत्र अर्थात उनका फुफेरा भाई था। जन्म के समय वह असाधारण रूप से 4 हाथों और 3 आंखों वाला था। यह देखकर परिवार और रिश्तेदारों में भय फैल गया और उन्होंने उसे त्यागने का निश्चय किया। इसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपने बच्चे से डरो मत, अपितु उसे स्नेह करो। वह बड़ा होकर महान, बलवान और शक्तिशाली पुरुष बनेगा। उसके अतिरिक्त हाथ और 1 आंख उसके हत्यारे की गोद में आते ही गायब हो जाएंगे। शिशु के पाल के माता पिता ने जब यह भविष्यवाणी सुनी तो उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए अपने सारे रिश्तेदारों को और आसपास के राजाओं को बुलाया। बारी बारी से बच्चे को सबकी गोद में रखा गया। संबंधी होने के कारण श्री कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया गया था। जब बुआ ने शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में रखा तो उसकी अतिरिक्त भुजाएं और अतिरिक्त 1 आंख गायब हो गई, जिससे यह पुष्टि हो गई कि उसका वध श्री कृष्ण जी के ही हाथों होगा। इस पर उनकी बुआ ने श्री कृष्ण से यह वचन लेना चाहा कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराध अवश्य क्षमा करेंगे। जब समय के साथ शिशुपाल बड़ा हुआ तो उसे भी इस सत्य का पता लग गया। तभी से वह श्री कृष्ण से शत्रुता रखने लगा। जब वह युवा हुआ तो उसकी मित्रता रुक्मी से हुई, जो कि रुक्मिणी जी के भाई थे। दोनों परिवारों ने शिशुपाल से रुक्मिणी जी का विवाह करना तय कर लिया, परंतु मन ही मन रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में चाहने लगी। अतः श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का संदेश मिलने पर उनकी इच्छा के अनुसार उनका हरण कर लिया तथा जब वे उनका हरण करके ले जा रहे थे तो शिशुपाल ने उनको रास्ते में रोका और युद्ध करने की इच्छा प्रकट करी, परंतु श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में परास्त कर दिया और उसके केशों को काटकर ही उसे क्षमा कर दिया। इस घटना से शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो द्वेष था वह और अधिक गहरा हो गया। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण की उन्होंने अगर पूजा अर्थात प्रथम पूजनीय मानकर उनकी पूजा करी तो शिशुपाल क्रोधित हो उठा। उसने भरी सभा में श्री कृष्ण और भीष्म पितामह को अति कटुर वचन और अपमानजनक शब्द कहे। श्री कृष्ण धीरज धरते हुए उसके अपराध गिनते रहे। जैसे ही शिशुपाल ने 101वीं बार उनका अपमान किया अर्थात गाली दी तो श्री कृष्ण जी का दिया हुआ वचन पूरा हो गया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जिससे कि शिशुपाल का मस्तक कट गया। उसके प्राण निकलते ही एक दिव्य ज्योति सभा के सामने श्री कृष्ण के चरणों में समा गई और इस प्रकार से जय का उद्धार हुआ। विजय का अवतार दंतवक्र, जो कि करुषा देश का राजा था, वह भी श्री कृष्ण की बुआ का दूसरा पुत्र था के रूप में हुआ। वह शिशुपाल का चचेरा भाई था और परम मित्र भी था। जन्म के समय से ही उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे, इसी कारण से उसका नाम दंतवक्र पड़ा था। दंतवक्र मगधराज जरासंध, शाल्व और शिशुपाल का घनिष्ठ सहयोगी मित्र था। वह हमेशा ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। जब शिशुपाल का वध हुआ तो दंतवक्र शोक और क्रोध से पागल हो उठा। उसने इस वध का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करी। जब श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर द्वारका वापस लौट रहे थे तब दंतवक्र ने गदा लेकर अकेले ही उनका मार्ग रोक लिया। उसने श्री कृष्ण को अपशब्द कहे और युद्ध के लिए ललकारा। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने रथ से नीचे उतरे और अपनी गदा, जिसका नाम के कोमदगी था, उससे
दंतवक्र पर भयंकर प्रहार किया। श्री कृष्ण की गदा के चोट से दंतवक्र का हृदय फट गया और वह रक्तमोहन करते हुए धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद उसके भीतर से भी एक दिव्य प्रकाश निकला और वह भी श्री कृष्ण में विलीन हो गया। दंतवक्र की मृत्यु के साथ ही सनक आदि ऋषियों का यह भयंकर श्राप भी समाप्त हो गया। जय और विजय दोनों की आत्माएं 3 जन्मों के कष्टकारी चक्र से मुक्त होकर वापस अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ धाम में लौट आईं और पुनः वे दोनों श्री हरि के द्वारपाल की रूप में सेवा में लीन हो गए। आज भी आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहां पर जय और विजय द्वारपाल के रूप में मंदिर के द्वार के दाएं एवं बाएं ओर खड़े हुए उनकी मूर्तियां स्थापित मिलती हैं। इस प्रकार से वाराह पुराण की मूल कथा संपूर्ण हुई। आपने इतना समय निकालकर मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आभार तथा धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और चैनल को फॉलो अवश्य ही करें। नमस्कार तथा धन्यवाद।